विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ सदस्य या पदाधिकारी भी इन्वॉल्व हुए और मैम से उन्होंने वार्ता करी है। क्या वार्ता का निष्कर्ष निकला है और यह जो समस्या है यह क्यों उत्पन्न हुई, इस पर हम बात करेंगे मैम से। मैम, यहाँ पर आपके जो परिसर के छात्र थे उनका जो ये विरोध प्रदर्शन था जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन्वॉल्व हुआ और लगभग 1.5-2 घंटे की जो वार्ता चली, ऐसा समस्या क्यों उत्पन्न हुई, उस पर कुछ प्रकाश डालें। समस्या कुछ नहीं थी। समस्या ये थी कि जो बच्चे अटेंडेंस जिनकी शॉर्ट थी, 0% अटेंडेंस थी, कभी कॉलेज नहीं आए थे और उन बच्चों के पेरेंट्स के नंबर भी हमारे पास नहीं थे। हमने 2-3 बार कॉल कराया, सब कुछ किया। बीच में जब सेशनल एग्जाम होता था तब उनको पता चल जाता था, वो आते थे और फिर उसके बाद उन्होंने एफिडेविट भी दिया 100 रुपए के स्टैम्प पे कि हम अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करेंगे और उन्होंने फिर भी अपनी अटेंडेंस को कंप्लीट नहीं किया। और उसके बाद भी जब वो हमने कंसीडर किया कि ठीक है, इनको एक कुछ नॉमिनल फाइन लगा करके इनको हम आगे प्रोसीड कर देते हैं, तो उसमें एबीवीपी वालों ने अपनी नेतागिरी दिखाई और आ करके जबरदस्ती ये प्रशासन पे दबाव बना रहे थे कि हम बिना बच्चों की अटेंडेंस दिए फार्मेसी जैसे रिपीटेड कोर्स को हम बिना बच्चों की अटेंडेंस, बिना उनके प्रैक्टिकल किए हुए आगे भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहे, समाज की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते रहे कि जो फार्मेसी का बच्चा है जिसमें प्रैक्टिकल कोर्स जो है वो मैंडेटरी है और उसमें बिना प्रैक्टिकल किए हुए बच्चा अगर इंजेक्शन लगाएगा, दवा देगा, तो हम नहीं समझ सकते हैं कि हम जिस कंडीशन में हम फार्मासिस्ट कोविड जैसे सिचुएशन से उबर के आए थे उसमें फार्मासिस्ट ने ही अहम भूमिका निभाई थी। अगर इसी तरह 0% वाली अटेंडेंस को हम आगे बढ़ावा देते जाएंगे और इन एबीवीपी वालों के दबाव में बढ़ावा देते जाएंगे तो शायद हम अपने देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करेंगे और अपने बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करेंगे। मैम, ये तो एक पक्ष हो गया। जैसा कि विद्यार्थियों ने कहा कि उनसे फाइन ली जा रही थी 5500 रुपए, जैसा मुझे जो जानकारी हुई, जैसा यहाँ पे मैं देख रहा था और जो मैंने वार्ता करी, उसकी अखिल विद्यार्थी परिषद शायद फाइन को लेकर बातचीत करने आया था या परसेंटेज को लेकर बात करने आया था। अखिल भारतीय परिषद का ये मतलब था कि हम सारे बच्चों को उनको फाइन का वेव ऑफ कर दें, अटेंडेंस का वेव ऑफ कर दें, क्या हमने किस तरीके से उनको अटेंडेंस दी है और अपना सिस्टम हम बिगाड़ दें। और फाइन का सिर्फ ये मकसद था कि कहीं पर भी ये नहीं था कि हम इनको बहुत ज़्यादा या बच्चों को टॉर्चर करने का भी कोई वो नहीं था। फाइन का सिर्फ ये मतलब था कि कुछ बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं कि वो कॉलेज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो ये बताते हैं कि हम कॉलेज जा रहे हैं, उनसे पैसा लेकर के वो अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। जब पेरेंट्स को हम बुलाते हैं तो उनका कहना है कि हमने तो पूरा पैसा दे दिया था और हमें ये पता है कि बच्चा कॉलेज जा रहा है, लेकिन क्योंकि 5000 या जो भी एक अमाउंट है वो अगर हम 500 या 100 रुपए लगाते तो बच्चा अपने जेब खर्च से निकाल करके दे देता। उस खर्चे के लिए बच्चे को अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा कि ये चीजें हमारे पास इन्वॉल्व हैं और उसमें हम ये चाहते हैं कि फिर पेरेंट्स सुन करके हमारे पास आए कि आपने ये चीज क्यों लगाई है, तो जिससे हम पेरेंट्स को एक्चुअल सिचुएशन बता सकें कि बच्चा आ नहीं रहा है, आपने उसकी फीस भरी हुई है और वो इस तरीके के कोर्स में इन्वॉल्व है जिसमें एक इंसान की हेल्थ से रिलेटेड, जान से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो मैम, जैसे कि आपने इतना बताया कि कोविड में कितना अच्छा रोल रहा है हमारे आपके फार्मा सेक्टर का, तो इस पे अगर बात करें तो ये जो फाइन है, फाइन लेने के बाद वो वापस सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, बच्चे को एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये एक नैतिक क्वेश्चन। देखिए, मैंने अभी क्या कहा, आपने शायद सुना नहीं ध्यान से। मैंने ये कहा कि फाइन लगाने का पर्पस ये है कि बच्चा अपने पेरेंट्स को बताएगा और पेरेंट्स जब आ करके हमसे मिलेगा तो हमें भी पता चलेगा कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है और पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, जिसमें पेरेंट्स को भी मुझे लगता है कि उनको ये जानने का अधिकार है कि उनका बच्चा और कोई भी पेरेंट्स ही नहीं चाहेगा कि उन्होंने लाखों रुपए लगाए हैं तो उसका बच्चा कॉलेज ना पहुंचे या वो उस चीज के बारे में नॉलेज न ले। तो हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि उनको हम 5000 लेकर करके उनको हम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हमने अगर उनको एक बार सीख देने के लिए चीज की है तो वो अपनी चीजों को मेंटेन करेंगे और नहीं तो उनके पेरेंट्स को असलियत पता होगी कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। उनको पढ़ाना है तो आगे पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाना है, बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है, क्या है, तो वो एक स्टूडेंट मींस पेरेंट्स और बच्चा आपस में बात करेंगे ना कि वो कहाँ पर है, कहाँ पे उस पैसे को लगा रहा है। तो वो एक मकसद था और इन लोगों ने, एबीवीपी वालों ने केवल उसमें अपनी रोटी सेकने का काम किया है और कुछ नहीं है इसमें। तो मैम, जैसे कि पूरा वर्ष बीता, परीक्षा का टाइम है, तो इससे पहले भी तो आपने ट्राई करा या नहीं कि मन में आया कि हाँ पेरेंट्स को पता होना चाहिए। वैसे बच्चों की क्लास में कितनी संख्या है? हाँ,
बच्चों की क्लास में कम से कम 75 से 85% संख्या है और पूरा हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है और उसमें ये 10-20 बच्चे ही हैं जो पूरे के पूरे उसमें चीज़ों को एक नेतागिरी के फॉर्म में और जो कि एबीवीपी से जुड़े हुए हैं तो वो उनको अपना एक रोटी सेकने का मौका दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि मैंने 3 बार बच्चों को इंटीमेट भी किया, उनका एफिडेविट भी है, हर बार 3 बार का उनका एप्लीकेशन है और 1 बार का एफिडेविट है कि अब से भी हम अटेंडेंस को कंप्लीट कर लेंगे और नहीं करते हैं तो जो भी एक्शन कॉलेज लेगा वो हमें एक्सेप्ट होगा। वो पूरा का पूरा और 3 बार दिया हुआ है, कोई 1 बार का नहीं दिया हुआ है, 3 बार का। पूरे वर्ष में क्या पेरेंट्स से बात हुई? मैंने कहा ना कि हमारे पास पेरेंट्स के एक्चुअल नंबर ही नहीं है वो, और उनसे कहा जाए कि मिलवाने के लिए ले आओ तो वो फिर खुद ही गायब हो जाते हैं कि अभी पापा वहाँ हैं। अभी जैसे यही लोग प्रेशर बना रहे थे ना कि किसी के पापा दुबई में होंगे, किसी के पापा मुंबई में होंगे, नहीं आ पाएंगे। आप कहिए तो पेरेंट्स को आने के लिए, जो नहीं आ पाएंगे उनको हम कंसीडर करेंगे, लेकिन आप हमसे लिखित में थोड़े ना लेंगे कि जो नहीं आ पाएंगे उनका क्या होगा। जो हमारे स्टूडेंट है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनको कैसे आगे प्रमोट करें। और हमारे साथ अगर वो बच्चा 4 साल जुड़ा है तो हम उसके दुश्मन नहीं हैं, हम उसको सुधारना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स से हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का पहला अधिकार है, एबीवीपी वालों का पहला अधिकार नहीं है। दूसरा मैम कि जैसे आपने कहा कि 15-20 बच्चे ऐसे हैं जो हम लोगों को एप्लीकेशन प्रोवाइड हुई है उसमें 49 बच्चों ने साइन किया है जिनकी ये शिकायत है कि उन पर फाइन मारा गया है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि वो क्लास में आते हैं पर अटेंडेंस की निकालों से नहीं लगी। इस पर आप क्या कहना चाहें? नहीं, देखिए स्टूडेंट है तो वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए कुछ भी कर देगा, लेकिन हमारा अटेंडेंस किसी एक टीचर को या एक कोऑर्डिनेटर को लेकर के नहीं होता है। हमारा जो अटेंडेंस का माध्यम है उसमें हम हर सब्जेक्ट के टीचर की अटेंडेंस को लेते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं। उस बेसिस पे हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में कोई टीचर बायस्ड हो, दूसरा नहीं बायस्ड होगा, तीसरा नहीं बायस्ड होगा, चौथा नहीं बायस्ड होगा, तो उन सबकी एक एवरेज अटेंडेंस जाती है कि 4 क्लास है तो 4 में वो रहा है तो 4 की जोड़ करके तब वो टोटल होती है। तो उसमें कोई भी एग्जाम में बैठने दिया क्योंकि परीक्षाएं निकट है। और देखिए हम भी यही चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बच्चों को बैठने नहीं देंगे सारी चीजें, लेकिन जो एबीवीपी वालों का तरीका है वो तरीका गलत है। और बच्चों को एक बार अगर टीचर है तो टीचर नहीं डांटेगा तो और कौन डांटेगा, ये बताइए? किसी राह चलते इंसान को तो हम डांट नहीं देंगे। और बच्चे को ये कहा गया क्योंकि ये बच्चे कभी आते ही नहीं, आज आकर के इन्होंने जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम केवल मिलना चाहते थे, उनका भाषा ही नेतागिरी का था क्योंकि उनको बैकअप एबीवीपी वालों का बैकअप था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी बच्चे क्यों नहीं उस चीज में रहे? ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मिला करके 40 बच्चे या 30 बच्चे जो हैं वो वही हैं जो नहीं आते हैं और इन लोगों के माध्यम से अपनी चीज को, अपनी नेतागिरी को करना चाहते हैं। और अटेंडेंस का कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। हर टीचर की अटेंडेंस को एवरेज करके किया जाता है। इसमें ये नहीं है कि हम किसी एक टीचर को लेकर के करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा हमारे पास उसका रिकॉर्ड है। धन्यवाद। जैसा कि मैम ने बताया और विद्यार्थियों का जो हम लोगों ने जानकारी कलेक्ट किया उसके आधार पर अब बात जो पहुंची वो पेरेंट्स पे पहुंची कि पेरेंट्स से मैम मिलेंगे, उसके बाद ही शायद वो डिसीजन लेंगी। पर कहीं ना कहीं पूरे वर्ष बीत जाने पर छात्रों का भविष्य जो है वो एग्जाम पर टिका होता है और किसी विद्यार्थी का परीक्षा से वंचित रह जाना अच्छी बात नहीं है, शायद मैम भी समझते होंगे और ये समाज भी समझता है। लेकिन पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनका बच्चा विद्यालय जा रहा है या नहीं जा रहा है वो उस पर निगरानी रखे। समाज में अधिकांश देखने को मिलता है कि इंटर के बाद पेरेंट्स बिल्कुल ही अपने बच्चों पर लगाम नहीं रखते हैं और उनका भी ये रहता है कि ठीक है कॉलेज है, बच्चा समझदार है, वो चला जाएगा, जिसके परिणाम कई बार इस तरीके से भी देखने को मिलते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।